नमस्कार दोस्तों, जय मां भवानी, जय मां तारा। स्वागत है आप सभी का हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि मां भवानी की कृपा से, मां लक्ष्मी जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने अपने जीवन काल में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करते होंगे। माता रानी से हम यही प्रार्थना करते हैं कि है माता रानी, आप अपने भक्तों के जीवन में खुशियां बरसाते रहना, आप अपनी भक्तों को हमेशा खुश रखना। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन होगा। एक प्रकार से कहें तो अब आपको एक नई खुशियां मिलेगी, जिससे हमेशा के लिए आपका जीवन बदल जाएगा। क्योंकि अगले 24 घंटे के अंदर खुशियां देने वाला बाबा, धन देने वाला बाबा आपके घर आ रहे हैं। यह बाबा अब आपको रंग से राजा बना देगा। कई सालों से यह आपकी दुख और परेशानी को देखते हुए आ रहे थे, लेकिन आज से पहले इसकी कृपा आपके ऊपर नहीं हुआ था। लेकिन आपकी दुख, आपकी परेशानी, आपकी समस्या देखकर यह बाबा अगले 24 घंटे के अंदर आपके घर में दस्तक देने वाला है। ये कोई मजाक नहीं है, मैं कोई झूठी बात आपको नहीं बता रहा हूं। जब किसी अच्छे इंसानों को हद से ज्यादा दुख मिलने लगे और खुशियां ना मिले, संघर्ष करने के बाद भी कोई खुशियां ना मिली, तो ऐसे में यह बाबा उनके घर जरूर आते हैं। और बहुत दिन तक आप संघर्ष की जिंदगी जी लिया, बहुत दिन तक आप कष्ट और परेशानी से अपनी जिंदगी जी लिया, लेकिन आपकी परेशानी देखकर यह बाबा भी रो पड़ा है और यह अब आपके घर आ रहे हैं। इसलिए हो जाइए सावधान। 3 गलती ये 24 घंटे के अंदर भूल से भी ना करें, क्योंकि यह देवता आपसे मिलना चाहती है, आपको अपने पास बुला रही है। इसके लिए आपको कुछ विशेष बातों को ध्यान में रखना होगा और कुछ गलती से भी बचकर रहना चाहिए। कुछ ऐसे अशुभ कार्य है जो व्यक्ति अपने जीवन में यह कार्य करती है, उससे सभी देवी देवता दूर रहते हैं, उसकी परेशानी की कोई सहारा नहीं बनता है। यहां तक कि देवी देवता भी आपकी परेशानी को दूर करने के लिए आपका साथ नहीं देता है। इस बात को मन कर चले, जो आगे इस वीडियो में आपको मैं बताने वाले हैं, आपकी परेशानी का सबसे बड़ा कारण इस वीडियो में पता चलेगा। भले आपको बात कड़वी लग रही होगी, लेकिन आज की इसी महत्वपूर्ण वीडियो में आपकी सबसे बड़ी गुप्त बात छुपा हुआ है। आज की इसी वीडियो में आपकी सबसे बड़ी परेशानी का कारण आपको पता चलेगा। आज से पहले हम देखते आ रहे हैं कि आप अपनी किस्मत को दोष दिया करते थे, आप अपनी किस्मत को दोष देते आ रहे थे और थोड़ा बहुत भगवान को भी दोष दे रही थी। लेकिन ऐसा कोई ने बात नहीं है। भगवान कभी किसी को दुख में देखना नहीं पसंद करते हैं। अगर कोई दुख में होता है तो ऐसे इंसानों को भगवान जरूर मदद करते हैं, लेकिन इंसानों का कर्म ही इस कलयुग में इतना खराब होता जा रहा है। हर इंसान कम ही इतना बुरा कर रहे हैं कि उसका कर्म ऐसे ही इंसानों को बहुत ज्यादा उन्हें दुख मिल रहा है और भगवान भी उनसे दूर जा रहे हैं, सभी देवी देवता भी उनसे दूर जा रहे हैं। इंसानों का कर्म ही देवी देवताओं को दूर कर रहे हैं। खुद अपने आप देवी देवता आपसे दूर नहीं हुआ है, बल्कि आप अपने कर्म से ही देवी देवता को दूर कर रहे हैं। इसीलिए आज तक जीवन में जो संघर्ष कर रहे हैं, उसका कोई फल आपको नहीं मिल रहा है। क्या दोस्तों, यह बात हम आप सभी को गलत बता रहे हैं? हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, चाहे हम हो या फिर कोई दूसरा क्यों ना हो। अगर कर्म बुरा करोगे तो यह जाहिर सी बात है कि एक देवता नहीं, बल्कि हर देवी देवता आपसे दूर रहेंगे, आपसे माफी मांगकर आपसे दूर चले जाएंगे। जब उनके दरवाजे के सामने आप जाकर अपनी गलती को माफी मांगेंगे, तो उस गलतियों का माफी भी आपको नहीं मिलेगी। इतना बुरा द्वार आपके लिए शुरू हो जाएगा, क्योंकि एक से अधिक बार जो अपने जीवन में गलती बार बार करते रहते हैं, उनसे हर देवी देवता हमेशा के लिए दूर चले जाते हैं। उसका हमेशा के लिए समय खराब हो जाता है। इसलिए हम हर इंसानों को यही समझ रहे हैं कि अपने जीवन को बेहतर बनाया, अपने जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए, बुरे कर्म न करें, क्योंकि जब तक देवी देवता आपसे दूर रहेंगे,
तब तक जीवन में मजाल नहीं है कि कोई सफल हो सकता है, कोई अपने मेहनत से अपने जीवन को बेहतर कर सकता है। इसलिए देवी देवताओं को हमेशा अपने साथ रखने के लिए अपने कर्म को शुद्ध करिए, अपने कर्म को इतना अच्छे करिए कि खुद ऊपर वाले आपके साथ मिलने के लिए आपके घर आए। दोस्तों, ये बात हम आपको डराने के लिए नहीं बता रहे हैं, बल्कि आपकी ही जीवन को बदलने के लिए बता रहे हैं। आपके ही जीवन में किस तरह से खुशियां आएगी, किस तरह से दुख दूर होगी, इसलिए हम बता रहे हैं। आगे वीडियो में और भी महत्वपूर्ण जानकारी आपको दिया जाएगा। इसलिए आज की इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम को अगर अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो कृपया करके इस ज्योतिष कार्यक्रम को लाइक कर दें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमारे सभी देवी देवता का नारा जरूर लगा दीजिएगा, ताकि सभी देवी देवताओं का कृपा आपके ऊपर हमेशा के लिए बरसाते रहे। तो आप सभी लोग जरूर लगाइएगा। और अभी तक हमारी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी आप तक रोजाना पहुंच सके और अपने जीवन की उत्तम सुखों का आनंद ले सके। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले 24 घंटे का समय आपके लिए सभी देवी देवताओं की कृपा से बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इन 24 घंटे के समय अवधि में आप बहुत ही ज्यादा फल कमाने वाले हो। मेहनत कम करनी होगी और ज्यादा फल की प्राप्ति होगी। ऐसा समय आपके लिए सभी देवी देवताओं की कृपा से निर्माण हो चुका है, इसलिए खुश रहिए। यह समय में आप अपने बड़े बड़े पक्ष में भी सफल हो सकते हैं, बड़े बड़े पक्ष में भी शामिल हो सकते हैं। जो लोग नौकरी के लिए इधर उधर कर रहे हैं उसकी यह कामना पूरी होगी, लेकिन कुछ लोग सिर्फ इधर उधर ध्यान भटकते रहते हैं। ऐसे लोग इस समय बिल्कुल भी सफल नहीं हो पाएंगे। जो लोग सिर्फ एक कामों पर मेहनत करेंगे वे लोग अपनी सफलताओं को प्राप्त कर सकते हैं। इस समय मेहनत करने के साथ साथ कुछ विशेष बातों को भी ध्यान में रखती हुई कार्य करें, जिससे लोग गलत फायदा आपसे ना उठा सके। देखिए दोस्तों, इस समय में कुछ लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जो सामने से लगेगा कि यह मेरे लिए उत्तम है, लेकिन ऐसे लोगों के चक्कर में अपनी जिंदगी खराब ना करें, क्योंकि जो सामने से चेहरे से उत्तम लगते हैं, सामने से हमें अच्छी लगती हैं, वे लोग हमारे लिए अक्सर जहर के समान होती हैं। वे लोग सामने होने का दिखावा करता है, लेकिन अब आप अपनी भोले भाले स्वभाव को दूर कर दें और लोगों पर उतना ज्यादा विश्वास करना भी छोड़ दें, क्योंकि हर विश्वासी इंसान यहां पर नहीं होते हैं। यहां पर सिर्फ अपना मतलब सिद्ध करने के लिए लोग आपसे जुड़े हुए होते हैं। इस बात को विशेष ध्यान में रखें। कुछ समय से आप परिश्रम तो कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों हाल आपको इतना नहीं मिल रहा है। यह बात भी आपका कहना सही है। कुछ विद्यार्थी वर्ग भी होंगे, कुछ लोग कोर्ट कचहरी से जुड़े हुए होंगे, कुछ लोग व्यवसाय को लेकर सोच रहे होंगे। सभी लोग अपने अपने तरफ से खूब मेहनत करते होंगे, लेकिन सफलता आपको नहीं मिल रही होगी। तो मेहनत करते रहे, मेहनत जारी रखें, सफलता आपको मिल सकता है। क्योंकि इस समय थोड़ा बहुत बदलती ग्रहों की दशा आपके लिए अच्छी दशा में नहीं कार्य कर रहे, जिसके वजह से थोड़ा बहुत आपको परेशानी उठाना पड़ रहा है। कभी कभी ग्रहों की अच्छी स्थिति नहीं होने के कारण हमें सफलता नहीं मिल पाता है, इसलिए घबराना नहीं चाहिए और मेहनत करते रहना चाहिए। कभी कभी भगवान भी हमसे परीक्षा ले रहे होते हैं, तो भी हमें सफलता नहीं मिल पाता है। इसलिए मेहनत से कभी भी डरिए मत, मेहनत से कभी पीछे मत हटिए, वरना बाद में पछताओगे। कुछ लोग मेहनत करके जब आपसे आगे निकल जाएंगे और आप आगे नहीं निकल पाओगे, तो आपको अपने मन में बहुत ज्यादा दुख होगी, आप बहुत ज्यादा पछताएंगे। क्या दोस्तों, ऐसा नहीं होगा? बिल्कुल ऐसा सभी के साथ होते हैं। सभी का मन बिखर जाता है जब सामने वाला इंसान सफल हो जाते हैं और हम शक्ल नहीं हो पाते हैं। इसलिए मेहनत करते रहना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, बहुत दिन से आप जीवन में कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं। बहुत दिन से आपकी एक बड़ी सपना है जो अब तक अधूरी है।
आखिर क्यों वह सपना हमें मेहनत करने की बाद भी पूरे नहीं हो रही है? तो दोस्तों, इसका भी मुख्य कुछ कारण है जिसके वजह से अभी तक आप उस मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, अपने सपने को साकार नहीं कर पा रहे हैं जिसकी आप अभी तक ख्वाहिश रखे हुए हैं। इसका कारण केवल आपकी पूरा कर्म है, आपकी कुछ गलतियां हैं। कभी कभी हमें गलत भी काम करते हैं, कभी कभी जाने अनजाने में गलतियां हो जाती हैं, तो कभी कभी लोगों की बातों में आकर हमें गलत कर्म कर जाते हैं। वैसे तो हर कोई अच्छे इंसान जो होते हैं वह गलत कार्य नहीं करना चाहते हैं, गलत कम नहीं करना चाहते हैं, गलती नहीं करना चाहते हैं, हमेशा गलत कार्यों से दूर रहते हैं। लेकिन अक्सर जो ईमानदार होते हैं वह लोगों की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं, और अक्सर आप लोगों के ही बातों में आकर एक बहुत बड़ी भयानक गलती कर दिया है, जिसकी वजह से अब तक आप संघर्ष तो कर रहे हैं लेकिन मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। दोस्तों, आपकी एक बहुत बड़ी सपना है, लेकिन वह सपना को साकार नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपके हाथों से बहुत बड़ी गलती हो चुका है, बहुत बड़ा पाप हो चुका है और आपको पता भी नहीं है कि हमसे क्या हुआ है। लोगों ने आपको जो सलाह देते हैं वह अक्सर आप उनकी बातों में आकर कर जाते हैं। एक प्रकार से यहां पर जो लोग होते हैं दोस्तों, उसको आप अच्छे समझते हैं, लेकिन आपके लिए कोई अच्छे नहीं होते हैं। यहां पर कोई किसी को खुश नहीं देखना चाहते हैं, और जिन्होंने आपको सलाह दिया है केवल वह आपके लिए सलाह गलत था। इसलिए आज तक उन लोगों ने आपसे गलतियां करवाते आ रहे थे, बुरे कर्म करवाते आ रहे थे, जिसके वजह से अभी तक आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाए हैं, अपने ख्वाहिश को नहीं पूरे कर पाई है, अपने सपने को नहीं सहकार नहीं कर पाए हैं। लेकिन अब आपको हर लोगों से भरोसा पहले तोड़ना होगा। कोई अगर